Hello everyone. Today we will discuss exercise 11.1 solution and our new chapter is profit and loss. Profit and loss देखिए परसेंटेज में निकालना आई थिंक आपको आ गया होगा क्योंकि चैप्टर 10 में हमने परसेंटेज में कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया था. सो प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट कब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से. व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन वी विल से वी हैव प्रॉफिट. इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन वी विल से वी हैव लॉस. अब एग्जाम्पल देखते हैं इस क्वेश्चन से. सेलिंग प्राइस ₹90 मीन्स मान लो मेरे पास एक बुक है वो मैंने सेल की 90 रुपीज में एंड कॉस्ट प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 60. मैंने खरीदी कितने में थी 60 में और बेची कितने में 90 में. तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ मुझे क्योंकि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से. सो प्रॉफिट हुआ. यहां पे हम नोट करेंगे प्रॉफिट कितने का हुआ. प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 90 माइनस 60 दैट विल बी इक्वल टू ₹30. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इन लॉस और प्रॉफिट परसेंट. सो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो लॉस अगर है तो लॉस लिखेंगे यहां पे. प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस. जो कॉस्ट प्राइस होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं इनटू 100. नाउ प्रॉफिट इज ₹30 एंड कॉस्ट प्राइस इज 60 इंटू 100. 100 किस लिए? क्योंकि हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है. 30 बन जा 30 2 जा 2 5 जा 10 देन 0 दैट इज इक्वल टू 50%. Profit percent is 50. Okay. Now B part. Selling price is ₹1020 and cost price is 1200. Now here cost price is greater than selling price or we can say selling price is less than cost price. मैंने 1200 में कोई चीज खरीदी है और उसको मैंने बेचा है 1020 में. मीन्स मुझे लॉस हुआ है. ज्यादा में मैंने खरीदा और उस कम में उसको बेच दिया. सो यहां पे लॉस विल बी इक्वल टू. अब इसमें हम करेंगे सीपी माइनस एसपी दैट विल बी इक्वल टू 1200 माइनस 1020. देन वी विल गेट 180 रुपीज. लॉस परसेंट फाइंड आउट करनी है अब हमें. दैट विल बी इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. लॉस इज ₹180 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 1200 इंटू 100. 0 to 0 cancel. 12 1 जा 12 then 12 1 जा 12 6 0 12 5 जा 60 that is equal to 15%. Now remaining part you will do yourself. Now question number 2. Aman buys an old bicycle for ₹3,800. If he sells the bicycle for ₹4,400 डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. अमन ने बाइसिकल बाय की है 3800 में और उसको सेल किया है 4400 में. आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. सो फर्स्ट वी विल राइट कॉस्ट प्राइस cost price of bicycle is
rupees 3,800 and selling price of bicycle that is equal to rupees 4,400. नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कोस्ट प्राइस कम है. सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कोस्ट प्राइस, सो देयर विल बी प्रॉफिट. प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 4,400 माइनस 3,800. 0 ये एज इट इज. 14 माइनस 8 600 rupees. Then profit percent, that will be equal to profit divided by cost price into 100. 600 divided by 3,800 into 100. 0 to 0 cancel. 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 3s are 6, then 0 0. Now we will divide 300 divided by 19. 19 ones are 19, then 11 0, 19 5s are 95, 19 7s are 133, then 19 8s are परसेंट 15.78%. अगर आप 3 डेसिमल प्लेस में करेंगे तो 15.789 आएगा. और जब हम इसको देखते हैं थर्ड डिजिट को, ये ग्रेटर देन 5 है, सो ये वाली डिजिट इंक्रीज हो जाती है 15.79%. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. बाय सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर for rupees 35,750, a profit of rupees 7,250 is made. Find the profit percent. Selling price given है इसमें, SP of रेफ्रिजरेटर. सेलिंग प्राइस अगर गिवन है और हमें प्रॉफिट गिवन है तो उससे हम कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट विल बी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट. When we will subtract this, then we will get 28,500 rupees. Now we will find out profit percent. Profit percent के लिए फॉर्मूला हमारे पास profit divide by cost price into 100. हमने cost price इसलिए फाइंड आउट किया था क्योंकि cost price हमें फॉर्मूले में यूज करना है. That will be equal to 7,250 divided by 28,500 into 100. 0 to 0 cancel. Now we will divide this, then we will get 25.44. 25.44%. This is your answer. Now question number 4. Sia sold her old computer for rupees 16,500. If she suffered a loss of rupees 5,500, find the loss percent. सेलिंग प्राइस गिवन है कंप्यूटर का, लॉस गिवन है, आपको लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है. जब हम लॉस निकालेंगे, लॉस परसेंट, तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस. एसपी ऑफ कंप्यूटर दैट इज इक्वल टू रुपीज 16,500. लॉस दैट इज इक्वल टू रुपीज
5500। नाउ कोस्ट प्राइस क्या होगा? अगर लॉस होता है तो लॉस के अंदर हम सेलिंग प्राइस में ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस से माइनस करते हैं, अगर लॉस है तो ऐड करते हैं हम। सो कोस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर विल बी, दोनों को हमें ऐड करना है। दिस इज कोस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर। नाउ वी विल फाइंड आउट लॉस परसेंट एंड फॉर्मूला इज लॉस डिवाइड बाय कोस्ट प्राइस इनटू 100। 5500 डिवाइड बाय 22,000 into 100. 20 to 20 cancel, 10 to 10 cancel, 11 2s are 11, 5s after that 10, 2 25s are, that is equal to 25%. Loss is 25%. Now question number 5. A seller buys lemon at the rate of 5 for rupees 10 and sells them at a rate of 2 for rupees 5. Find the gain percent for each lemon. क्वेश्चन में है कि ₹10 में 5 लेमन खरीदे उसने और बेचे कैसे हैं? ₹5 में 2। आपको बताना है कि कितना गेन मीन्स क्या होता है? प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। सो फर्स्ट हम ईच लेमन की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 lemons equal to ₹10. Cost price of 1 lemon, that will be equal to 10 by 5, that is equal to ₹2. Then selling price of 2 lemons given है इधर, 2 lemons equal to ₹5. Then selling price of 1 lemon equal to 5 divided by 2, that is equal to ₹2.5. अब यहां से आपको पता चल गया प्रॉफिट है ये 2.5 है, ये इधर 2 है। सो प्रॉफिट और गेन इक्वल टू 2.5 माइनस, पहले ये नोट कर लेंगे। सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 2.5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0.5 रुपीज। ना प्रॉफिट परसेंट में हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 0.5 डिवाइड बाय cost price of 1 lemon is ₹2 into 100. When we will remove decimal, then we will get 5 by 2 into 10 into 100. 0 to 0, 2 1s are 2, 5s are, that is equal to, ये कैंसिल हो गया था, 5 5s are 25%. This is your answer. Now question number 6. Peter buys 16 chairs at ₹250 per chair and sells 12 of them at ₹275 per chair. He sells the remaining chairs at ₹200 per chair. Find his gain or loss percent. Total chairs 16 है और जो बाय की थी वो किस रेट पे की है? 250 पर चेयर। मीन्स 1 चेयर की कॉस्ट कितनी है? 250। और सेल कैसे की है? 12 चेयर की है 275 पर चेयर के अकॉर्डिंग। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितनी हो गई? 16 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 4। 4 चेयर्स 200 रुपीज पर चेयर के अकॉर्डिंग है। आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है। सो देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 चेयर इक्वल टू 250 इंटू 16। ज्यादा है और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ₹16 5 जा 80, 16 2 जा 32 प्लस 4000 रुपीज। देन सेलिंग प्राइस देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ
1 चेयर, ये कॉस्ट प्राइस के लिए क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। 1 चेयर इज रुपीज 275। और कितनी चेयर है ये, 12 चेयर। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 चेयर दैट विल बी इक्वल टू 275 इंटू 12। 275 इंटू 12 इक्वल टू रुपीज 3300। नाउ वी विल फाइंड आउट remaining chairs. Remaining chairs will be equal to 16 minus 12 that is equal to 4. Selling price of 1 chair equal to rupees 200. Then selling price of 4 chairs equal to rupees 200 into 4, rupees 800. Now total selling price क्या होगा, total selling price 3300 plus 800 that is equal to rupees 4100. Now selling price is greater than cost price, so there will be profit. Profit will be equal to 4100 minus 4000 that is equal to rupees 100. Then profit percent we have to find out. Profit divided by cost price into 100 equal to profit percent. 100 divided by 4000 into 100. 0 to 0 cancel. 1 0 to 1 0. 2 2s are 2. 5s are. That is 5 by 2. 5 by 2 equal to 2.5% profit. This is your answer. Now question number 7. Irfan buys a camera for rupees 4500 and sells it at a profit of 15%. Find selling price of the camera. अब देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अगर किसमें गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट में गिवन हो, then selling price will be equal to cost price into 100 plus profit है इसमें, तो प्रॉफिट के लिए प्लस प्रॉफिट करेंगे, अगर लॉस हो तो यहां पे माइनस लॉस करेंगे, डिवाइड बाय 100. नाउ व्हाट इज गिवन, बाइज अ कैमरा मीन्स cost price of camera equal to rupees 4500. Profit percent is 15%. Okay. Now we will put value. SP will be equal to 4500 into 100 plus 15 divide by 100. अब गलती से भी इन दोनों 100 को कैंसिल नहीं करना, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. 4500 इंटू 115 डिवाइड बाय 100. अब 0 से 0 हम कैंसिल करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी विल गेट रुपीज 5175. दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. By selling a bicycle for rupees 2024, the shopkeeper loses 12%. If he wishes to make a gain of 12%, what should be the selling price of the bicycle? पहले हमने, ये है सेलिंग प्राइस, इस सेलिंग प्राइस पे 12% उसको लॉस हो रहा है, तो पहले हम यहां से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे. कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या चाहिए, ही विशेज टू मेक अ गेन ऑफ 12%. जो कॉस्ट प्राइस आएगा उसके बाद उसका हम गेन निकालेंगे 12% का और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे. कैसे देखिए, एसपी ऑफ बाइसिकल इक्वल टू रुपीज 2024 एंड लॉस इक्वल टू 12%. नाउ first we will find out cost price and formula of cost price is
SP इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट होता यहाँ पे प्लस आ जाता, देन वी विल गेट 2024 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 12। 100 माइनस 12 करेंगे, देन वी विल गेट 88। देन 11 से कैंसिल करते हैं, 11 8 जा 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 11 4 जा, देन 8 से करते हैं, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। कोस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इज ₹2300। Okay, this one is cost price and he wishes to make a gain of, means profit of 12%। अब यहां से हम फाइंड आउट कर देंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट प्लस 12 डिवाइड बाय 100। CP इक्वल टू 2300 इंटू 100 प्लस 12 डिवाइड बाय 100। 2300 इंटू 112 डिवाइड बाय 100। इन दोनों को जीरो को कैंसिल किया हमने, देन 23 इंटू 112। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट ₹2576, 2576। This is our answer. In last you will write selling price of bicycle should be ₹2576 so that shopkeeper gain 12%. This is your answer. Now question number 9. A dealer sold 2 machines at ₹2,400 each. On selling a machine, he gained 20%, and on other machine he lost 20%. Find dealer's net gain or loss percent. So 2 machines है, ये सेलिंग प्राइस है, सोल्ड 2 मशीन। ठीक है, तो ये सोल्ड है मीन्स सेलिंग प्राइस है ये। SP ऑफ 1 मशीन इक्वल टू 2400। फर्स्ट के ऊपर क्या है, गेन है, गेन परसेंट इक्वल टू 20%, और सेकंड के ऊपर क्या है, लॉस है, लॉस 20%। नाउ वी विल फाइंड आउट cost price, that will be equal to selling price into 100 divide by 100 प्लस यहाँ पे गेन है तो प्रॉफिट, that will be equal to 2400 into 100 divide by 100 plus 20. Now we will add 100 into 100 plus 20, that will be equal to 120. 0 to 0 cancel, 12 1 जा 12, 2 जा, that will be equal to ₹2000. This is cost price. लॉस वाले में देखते हैं अब, SP will be equal to, sorry, CP will be equal to SP into 100 divide by 100 minus loss. 2400 into 100 divide by 100 minus 20, that will be equal to 2400 into 100 divide by 80. 0 to 0 cancel, 8 3 is 24.
that will be equal to 3000. Now total cost price and total selling price find out करते हैं. Total cost price that will be equal to 2000 plus 3000 equal to rupees 5000. Total SP that will be equal to 2400 plus 2400 rupees 4800. Now you can decide whether there will be profit or loss. Selling price is less than CP, so there will be loss. Loss will be equal to 5000 minus 4800, that is equal to rupees 200. But we have to find out in percentage. Loss percent that will be equal to 200 divided by 5000 into 100. 30 to 30 cancel. 5 4s are 20. 4% loss. Okay. Now question number 10. If the selling price of 20 articles is equal to the cost price of 23 articles, find the loss or gain percent for each article. क्वेश्चन क्या है कि 23 आर्टिकल्स का जो प्राइस है, कोस्ट प्राइस, वो इक्वल टू है 20 आर्टिकल्स के. आपको फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, और उसको परसेंट में भी फाइंड आउट करना है. सो हम इसमें लेट करते हैं. लेट द कोस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल दैट इज इक्वल टू रुपीज 1. देन हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? 23. कोस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल. सो द कोस्ट प्राइस ऑफ 20 articles that will be equal to 25 articles that will be equal to rupees 25. Now according to question क्या है? Selling price of 20 articles is equal to cost price of 23 articles. Means selling price of 20 articles is equal to cost price of 23 articles, means that is equal to rupees, cost price of 23 articles क्या है? rupees 25. ओके. देन अब यहां से आप देखिए 20 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 25 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस के इक्वल है. तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? यहाँ पे देखिए मैंने गलती कर दी. ये 23 आर्टिकल्स था, मैंने 25 नोट कर दिया. 23 और यहाँ पे 23. अब देखिए 20 का 23 के इक्वल है, मीन्स यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट. सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 23 minus 20, that is equal to rupees 3. Now we have to find out profit percent. Profit percent 3 divide by 20 आर्टिकल के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम. 3 divide by 20 into 100. 25 जा 5 3 जा 15%. So profit will be equal to 15%. Thank you so much for watching my video and have a great day.